जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशेष ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया था। ये ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के 5 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। भवन की सीमा में भी इनको रखना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये पौधे दुख दरिद्रता लेकर आते हैं। ये पौधे घर के सामने रहने से घर में रहने वाले लोगों की कभी भी उन्नति नहीं होने देते हैं। उन्हें हमेशा पराजय व हार का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, पेड़ पौधे वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि को भी बढ़ाते हैं। साथ ही ये वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। घर में पेड़ पौधे होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सामने और घर के अंदर शुभ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को भी नष्ट करते हैं। घर के आंगन में लगे पौधे देवी देवता के समान होते हैं। ये पौधे हमारे घर की रक्षा करते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे घर में कौन कौन से पौधे होने चाहिए। जैसे कुछ पौधों को वास्तु शास्त्र में शुभ बताया गया है, तो वहीं कुछ पौधों को अशुभ माना गया है। इन पौधों के सानिध्य में रहने से धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान खो बैठता है। इसलिए अपने जाने अनजाने में अगर आपने भी अपने घर में इन पौधों को लगा रखा है, तो बिना देरी किए आपको तुरंत इन्हें हटा देना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि पौधे कहाँ लगाएं। तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर हमें हमेशा पौधे लगाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने मुख्य द्वार को हमेशा फूलों से सजाकर रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार जितना सुंदर सुशोभित होगा, उस घर में उतनी ही सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रखें कि किसी पेड़ की छाया मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके मुख्य द्वार पर कोई पेड़ है, तो उसकी छाया आपके मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। इससे परिवार की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ ही समस्याएं बढ़ती चली जाती है। घर के आग्नेय व नेत्रीय कोण में कोई सा भी पौधा लगाना शुभ नहीं होता है। कोई पौधा आपको आग्नेय और नेत्रीय कोण में नहीं लगाना चाहिए। अगर घर का मुखिया व्यापार करता है, तो घर की सीमा में बेल और नीम का पौधा जरूर लगाइए और उनका अच्छे से पालन पोषण भी कीजिए। घर या भवन के ऊपर जाती हुई बेल या लता आप अवश्य लगाएं। ऐसा कोई भी बेल या लता जरूर लीजिए अपने घर के अंदर, जिसे आप ऊपर की ओर बढ़ा सके। इससे आपके परिवार की उन्नति होती रहेगी। केला का पौधा घर के लिए बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाइए। यदि इसे आप घर के सामने लगाना भी चाहते हैं, तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा हो तो अचानक से आपको धन में वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। आइए अब बताती हूँ कि कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना अशुभ माना गया है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पौधा है कांटेदार पौधे। हमें कभी भी अपने घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में दुख को प्रभावित करते हैं, यानी कि घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर भी गुलाब का पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छत पर रखिए तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। बात करती हूँ दूसरे पौधे की। तो दूसरे नंबर पर जो पौधा आएगा वो है दूध वाला पौधा, यानी कि ऐसा पौधा जिसमें से दूध निकलता हो, उसे आप सभी को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, जिसको तोड़ने से दूध निकलता है, क्योंकि इनमें से जो दूध निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो इन पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति चली जाती है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ मुरझाए हुए फूलों के बारे में।
कई बार हमारे घर के गमलों में पौधे सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं, तो ऐसे में इन्हें तुरंत ही हमें घर से बाहर हटा देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन पौधों को देखेंगे तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे नहीं रखने चाहिए। खासकर तुलसी का पौधा सूखा हुआ घर में ना रखें। केवल हरी भरी तुलसी ही हमें अपने घर में रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। चौथा पौधा है बोनसाई का पौधा, यानी कि ये बहुत ही छोटे रूप में दिखने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें बोनसाई का पौधा कहा जाता है, जिसकी लंबाई रुक जाती है। ये छोटे छोटे रूप में ही दिखते हैं, इनकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मकता को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें ना तो घर में तैयार कीजिए और ना ही बाहर से ये पौधा लेकर अपने घर में रखिए, क्योंकि इससे हर सदस्य का आर्थिक विकास रुक जाता है। अब मैं आप सभी को बबूल के पेड़ के बारे में बताती हूँ। इसे घर में हमें कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांटेदार पौधा है। फिर भी कई लोग इसे बोनसाई करके घर में लगाने की सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये घर की तरक्की उन्नति को कांटे में बदल देता है। पांचवें पौधे के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं तो वो है कैक्टस का प्लांट। देखने को ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे खतरनाक अशुभ पौधा माना जाता है। इस पौधे से 2 दिन के अंदर ही इंसान की जान ले ले, इतनी शक्ति ये अपने अंदर अशुभता की रखता है। बेर के पौधे को भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा ही घर में नकारात्मक ऊर्जा घर में घूमती रहती है और हर किसी के दिमाग को घुमा के रखती है, यानी कि हर समय घर में संकट बना रहता है, कलेश बना रहता है। इन 5 पौधों की वजह से ही घर में हर समय लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। आप कई प्रकार के प्रयोग करते होंगे, कई सारे उपाय करते होंगे धन प्राप्ति के लिए, लेकिन इन 5 पौधों की रखने की वजह से आपके सभी उपाय खारिज हो जाते हैं, यानी कि वे उपाय अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी इन 5 पौधों को सबसे पहले अपने घर से हटा दीजिए। उसके बाद धन प्राप्ति के लिए मैंने कई सारे उपाय बताए हैं, उनमें से कोई भी एक उपाय आप अवश्य कीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मार्गदर्शन पसंद आया है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।